आप क्या करते अगर आपने साइन की है दो मूवीज लेकिन दोनों ही किसी कारण से शेल्व हो जाती है? तो कहानी में है बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। राठौड़ जो आर्मी में एक कमांडर है, उसका बेस्टी वीरेश, दोस्त हो तो ऐसा भाई। अब मुझे कैसे पता कि ये दोनों बेस्टी है? ये अमृत के लिए वो रोक सकता है जिसके लिए सुबह सुबह एक मिडिल क्लास घर में कलेश होता है। राठौड़, जल्दी कर यार। पॉट पे बैठ के सुकून से भगा भी नहीं है। और राठौड़ की है ये एक बंदी एज ऑलवेज। उसकी फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट कर दी है किसी और के साथ। करने तो उनको हमारा सगाई जिससे भी करना है। शादी तो हम सिर्फ अमृत से करेंगे। उसकी बहन भी शायद वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। अगर शादी किसी और से हो गई तो क्या ये तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रेमोनिशंस, बिकॉज दैट नीड्स अ लाइफ। तुम्हारे साथ रहने के लिए मना जरूरी है। Aren't you dying to be with me? मरवाओगे क्या? लगता है इन दोनों ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज नहीं देखी है, नहीं तो चुपचाप जाके घर पे बैठ जाते। एक बोल बच्चन पापा जिनकी पावर इस मूवी में दिखी ही नहीं। Dad, he's too powerful. तो पूरी झारखंड की पुलिस ढूंढ के मारेगी बता रहे हैं। तुम जानते नहीं हो हम कौन है। कुत्ता पालिए बिल्ली पालिए गलत फहमी मत पालिए पापा। और एक फनी विलन। का इस्तेमाल करती है हमें। इनको तो हटाओ आगे से। क्या प्रकाशित हो रहा है चेहरा, देखो तो जरा। तो एंगेजमेंट के बाद ये लोग जा रहे हैं रांची से दिल्ली ट्रेन से, और ट्रेन में चढ़ते हैं बहुत सारे डकैत जिनका लीडर है फनी। स्टूडेंट हैं जी भैया? कहाँ से पढ़े हैं? was physics, chemistry, maths with computer science, and I scored 97%. अंकल को विश्वास नहीं होता तो फनी का गुस्सा। दूसरी तरफ लैला मजनू का अलग ही चल रहा है रोमांस, वो भी ट्रेन के टॉयलेट में। ये ट्रेन इंडियन रेलवेज की हो ही नहीं सकती, इतनी क्लीन और टॉयलेट इतना स्पेशियस कि टॉयलेट में भी प्रपोजल हो रहा है। यहाँ शायद मैं ही गरीब हूँ। सो डकैत लोग सबको डरा धमकाने लगते हैं क्योंकि उनको चाहिए विंडो सीट। वैसे इस फिल्म में धर्मा ने नेपोटिज्म को तो छोड़ दिया, लेकिन नेपोटिज्म इस फिल्म में फिर भी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फैनी का भाई, फैनी के चाचा, फैनी के फूफा, फैनी का भाई। तो दूसरे कोच में आतंक मचाने के लिए फैनी वो करता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। अरे ये नहीं, ये। और दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पोकर फेस का हमारे लिए अलग ही चल रहा है, एंड शी सेज दिस। It's very real. कल से हम तुम्हारी वाइफ हो जाएंगे। प्लीज आना को ढूंढ के ले आना। जान है वो हमारी। It's very real. नॉट फॉर यू। इतने एस्थेटिकली कौन मरता है भाई? मीनवाइल लड़का रोता भी ऐसे है। दैट्स सुपर इलास्टिक बाय द वे। एक एक को मारना है। तो स्टार्ट होता है मौत का दंगा नाच। तब थोड़े लोगों की अक्ल आती है ठिकाने पर। हमको उतरना है अभी, बस। हाँ, हमको उतरना है अभी। हमको ट्रेन से उतर। बात मानिए लेकिन नहीं, का उतर जाते हैं ना। फैनी का बुड्ढा बोलता है, उनमें से एक को भी हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। तो फैनी पकड़ता है वीरे को। साले तुझे विंडो सीट चाहिए थी ना, ये ले, ये ले। अब अपने न्यूली मिंटेड स्पाइडी पावर्स से अमृत जाएगा सबको खत्म करने।
तो अपने शेप शिफ्टिंग पावर्स को यूज़ करने के बाद अमृत पहुंचता है दूसरे कोच में, जहां उसे मिलती है नारी शक्ति। एंड व्हाट फॉलोज इज द मोस्ट वायलेंट सीन ऑफ दिस फिल्म फॉर मी। ये टॉम के सर पे जो बम्प है ना, एग्जैक्टली दैट, बट द बम्प इज एक्चुअली अ नेल और समथिंग। और ये जो 24 लिखा है वो बॉडी काउंट है, लेकिन उसका नहीं। फिर ये सब रीयूनाइट होते हैं क्योंकि हम साथ साथ हैं। और जब तुलिका की बहन को पता चलता है कि उन्होंने तुलिका को मार दिया है, तो वो ऐसे रिएक्ट करती है। फिर क्या, अमृत के हाथ लगता है फैनी का बाप, जिसको घोस्ट राइडर स्टाइल। And that's why I feel old people should retire at the right age so they don't give wrong advice, spoil someone's future with their decisions. समझ रहे हो? फिर अमृत बनाता है फैनी का कचुम्बर और होता है इस मूवी का the end, but not happy. Love is much more powerful than it. Thanks for watching, guys. Please like, share and subscribe for future uploads.